Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine by the grace of Allah. Today's date is 11th of April 2026 and the lesson name is Women's Empowerment. Your today's SLO is Read and View a variety of reading age, appropriate and high interest books and texts from print sources. रीड एंड व्यू मतलब पढ़ें और देखें। अ वैरायटी ऑफ रीडिंग एज अप्रोप्रिएट मतलब उम्र के लिहाज से रीडिंग करनी है आपने। वैरायटी ऑफ बहुत सारी किस्मों की। एंड अप्रोप्रिएट एंड हाई इंटरेस्ट बुक्स, और क्या है कि हाई इंटरेस्ट बुक्स जिसमें आपको ज़्यादा दिलचस्पी हो उन बुक्स से आपने करनी है और उन टेक्स्ट को पढ़ना है। फ्रॉम प्रिंट रिसोर्सेज लाइक योर बुक्स, लिखे हुए रिसोर्सेज के थ्रू आपने उन्हें पढ़ना है जो हार्ड फॉर्म में हों। Now students, we move towards our today's lesson. Students, हमारा आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Siha Varsi is an emerging tech entrepreneur who launched a web development and design services company named Slogis. अब क्या है, हमने आज पढ़ना है सिहा वर्सी के बारे में, जिन्होंने इमर्जिंग मतलब होता है उभरती हुई टेक एंटरप्रेन्योर थी, मतलब टेक्नोलॉजी की उभरती हुई एंटरप्रेन्योर में तो कारोबारी थी शख्सियत। हु लॉन्च अ वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सर्विसेज कंपनी एंड नेम लो, जिन्होंने आगाज़ किया था वेब डेवलपमेंट का और खाका बनाया था। डिज़ाइन मतलब खाका सर्विसेज खिदमात मतलब खाका बनाया था ऐसी सर्विस कंपनी का जिसका नाम था सोलोगिस। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम फाउंडर इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद चैप्टर। उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कहाँ से की थी? फाउंडर इंस्टीट्यूट इदारा था, फाउंडर मतलब अबाई जो अदारा था वहाँ का, इस्लामाबाद चैप्टर, वहाँ से उन्होंने की थी। एंड देन लॉन्च हर न्यू स्टार्टअप, और फिर उन्होंने आगाज़ किया था अपने नए स्टार्टअप का, नई शुरुआत का। राइस मॉम, जिनका नाम था राइस मॉम, मतलब उनका नाम बताया जो उन्होंने स्टार्टअप लिया था। उसके बाद है विच इज़ एन ऑनलाइन डे केयर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि ऑनलाइन डे केयर मतलब जहाँ पे हम जो मदर्स हैं अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं केयर के लिए, वो होते हैं डे केयर सेंटर्स। अब उन्होंने क्या था इस सिस्टम के अंदर कि डे केयर मॉनिटरिंग होता ख़बरदार करने वाला, जिसके अंदर क्या था कि मतलब माएँ कहीं भी बैठी होंगी ना, तो वो जहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ के आई हैं, हिफाजत करी हैं फ्यू आवर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए किसी और के हवाले करके आई, डे केयर सेंटर्स बने होते हैं। तो वहाँ पे वो छोड़ाती हैं कि अगर जॉबियन स्पेशली जो जॉब करती हैं ना वुमेंस, उनके लिए होते हैं ये कि वो अपनी जॉब पे जाने लगे, अपने बच्चों को कुछ घंटों के लिए वहाँ पे छोड़ जाएँ डे केयर सेंटर पे। वहाँ पे ये होता है कि अब मदर्स क्या हैं कि अपनी प्रोग्रेस, बच्चों की कंडीशन के बारे में भी ऑनलाइन ख़बर रख सकती हैं। Working mothers can use this platform to view their children's progress while working in their offices. अब क्या है, जो वर्किंग मदर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकती हैं कि अपनी चाइल्ड की प्रोग्रेस, तरक्की के बारे में जान सकें काम के दौरान, अपने ऑफिस के काम के दौरान। आपका नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ साइंस। इसके बारे में थोड़ा सा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, जो कि है बोलोटेक इज़ अ हेल्थ स्टार्टअप एंड द फर्स्ट एवर स्पीच थेरेपी प्लेटफॉर्म डेवलप्ड इन उर्दू। बोलोटेक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा स्टार्टअप है जो कि फर्स्ट एवर स्पीच थेरेपी है। थेरेपी का मतलब इलाज होता है, एवर मतलब पहला प्लेटफॉर्म दिया गया है जो कि उर्दू में लोगों को स्पीच थेरेपी मतलब बोल के स्पीच जो मतलब जिनको बोलने में मुश्किल होती है उन लोगों को थेरेपी उनका इलाज करता है। इट वॉज डिज़ाइंड बाय शानसे खान शहानी, जो कि डिज़ाइन किसने किया था? शानसे खान शहानी ने डिज़ाइन किया था। वन ऑफ द 2019 कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड फाइनलिस्ट। अब क्या है कि 2019 जो शानसे खान शहानी थी वो 2019 में एक ऐसी थी, कॉमनवेल्थ का मतलब होता है दौलत मुश्तरका, ठीक है, जो मतलब जिन्होंने अवार्ड इसका फाइनलिस्ट में आई थी, जिन्होंने इसका अवार्ड जो था यूथ अवार्ड गेन किया था, हासिल किया था, किसका? कॉमनवेल्थ का। एंड रबाब फातिमा, और साथ में किसने किया था? रबाब फातिमा ने। द पोर्टल provides speech therapy tools for people who speech impairments,
मतलब उन लोगों के लिए पोर्टल था, प्रोवाइड ही उन लोगों को मुहैया करता था, ये पोर्टल काम करता था स्पीच थेरेपी के टूल्स, औजार, ऐसे मतलब ऐसे सिस्टम था उसके अंदर कि जो लोग से इतना से बोल नहीं पाते, इम्पायरमेंट्स का मतलब होता है जिनको बोलने में ख़राबी हो, इम्पेयरमेंट्स का मतलब जिनको बोलने में ख़राबी महसूस होती हो उस बोलने में, तो उन लोगों के लिए ऐसे औजार मतलब थे कि वो स्पीच थेरेपी के थ्रू उनको सही बोलना आ जाता था, सही बोलना सीख जाते थे वो। इट एनेबल्स वर्बल कम्युनिकेशन एंड हेल्प देम एक्सेस देयर परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव देयर स्पीच एफिशिएंसी। अब क्या था, ये इस काबिल बनाता था कि वो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वो बोल चाल की जो कम्युनिकेशन है उनको सही कर सकें, इसके काबिल हों, एंड हेल्प्स देम एक्सेस देयर परफॉर्मेंस, और उनकी मदद करता था कि वो रसाई हासिल कर सकें। एक्सेस का मतलब होता है रसाई हासिल कर सकें अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी कारकर्दगी में, एंड इम्प्रूव देयर स्पीच एफिशिएंसी, और अपनी जो स्पीच है उसको अच्छे से सही कर सकें, उसको एफिशिएंट बना सकें। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी रीडिंग थी। अब आपके 2 क्वेश्चन हैं फर्दर रीडिंग एनालिसिस के आप लोगों के क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मतलब क्वेश्चन नंबर 7 जो से आपका वो है, वेयर इज़ अ वुमेन नीडेड मोर, एट होम और इन द वर्क प्लेस। औरत की कहाँ ज़रूरत ज़्यादा है, घर पे या फिर वर्क प्लेस पे। इसका जो आंसर है वो है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री प्रेजेंस ऑफ वुमेन इज़ नेसेसरी एट बोथ प्लेसेस। मुल्क की तरक्की के लिए औरत का दोनों जगह पे होना ज़रूरी है। इन बोथ वेज शी अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट्स टू आवर कंट्री। अब क्या है कि अल्टीमेटली मतलब ये दोनों तरह से दोनों जगहों से ये अपने मुल्क को, अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करती है प्रॉपर वे में। मतलब इस घर को भी चला सकती है और काम को भी, और इसका दोनों तरफ होना ज़रूरी है। And your next question is, and the next question is question number 8. Why should women be financially strong? औरत को फाइनेंशियली तौर पे, माशी तौर पे क्यों मजबूत होना चाहिए? Write 2 merits and demerits. इसके 2 फ़ायदे और नुकसानात लिखें। And the answer is, women should be financially independent because she can rise her living standard and grow children well. औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद मुख्तार होना चाहिए, क्योंकि उसने अब तक क्योंकि वो बढ़ाती है, राइज करती है, उभारती है अपने जीने की लिविंग जो स्टैंडर्ड है उसको, जीने के स्टैंडर्ड को अपने उभारती है, और साथ ही साथ अपने जो चिल्ड्रंस हैं, ग्रो चिल्ड्रन वेल, और अपने बच्चों को की तरबियत या अच्छे से उनको पालती है। उसके बाद इसका जो डीमेरिट है, उसका नुकसान क्या है, इंडिपेंडेंसी पुट देम इन रिस्क, मतलब खुद मुख्तार होना उसको इस खतरे में डाल सकता है, ऑफ आइसोलेशन आइसोलेशन का मतलब होता है कि उस चीज़ में बंद होकर रह जाना, किसी चीज़ के बाउंड होकर रह जाना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, और उस पर जिम्मेदारी पड़ जाती है फाइनेंस की मैनेजमेंट की, कि उसको कमाना भी है, मतलब उसको सर्कल चलाना है, एक बजट प्लान करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेसन था कंप्लीट, आपकी रीडिंग थी और साथ 2 क्वेश्चन थे, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। और स्टूडेंट्स, आपका आज का जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एम ऑफ इडक्शन जो हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा था उसका क्या मकसद था। तो इसका आंसर है, टू हेल्प पेरेंट्स स्टे इन टच विद एजुकेटर्स एट स्कूल। इसका मकसद क्या था कि ताकि वो वालिदैन की मदद कर सकें कि वो राब्ते में रहें, इन टच रहें उस्ताज़ा के साथ स्कूल में। एंड योर MCQ इज़ व्हाट डज एन एंटरप्रेन्योर डू। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं। आगे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपने उसको सिलेक्ट करना है खुद रीडिंग में से, और देन उसको मार्कआउट करना है, और अपना होमवर्क अच्छे से करके स्टूडेंट सेंड करना है टाइम पे। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी मान अल्लाह।